जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र चल रहा है और इस सत्र में सभी विधायक जो हैं वो अपने अपने इलाके के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर असेंबली में यहाँ पर चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए प्यारे लाल जी हैं, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं। इंडिपेंडेंट थे लेकिन उसके बाद दोबारा से अपनी जिसे कह सकते हैं पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो वापस आ गए। उन्हीं से बात करते हैं। प्यारे लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्हाइट पेपर में। आप मुझे बताइए कि असेंबली चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो असेंबली में आए, खासतौर पर जब शुरू कर रहे थे क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे भी बहुत सारे डेली वेजर्स हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको रेगुलर किया जाए। नाराज हैं वो कि आपने कमेटी बनाई है उससे नाराज हो गए हैं। देखिए, एक चीज़ है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये 20 साल से मसला चल रहा है डेली वेजेस का। और हमारे उमर साहब ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की है कि हम डेली वेजेस को पक्का करें। लेकिन इसमें कमेटी इसलिए बनाई उमर साहब ने, और 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं। जहां उन्होंने 20 साल झेला इस चीज़ को, तो 6 महीने और इंतजार करें, क्योंकि इसमें कहीं कहते हैं कि 2014 में भी आप लोगों ने कमेटी बनाई थी, उसके बाद सरकार चली गई, कुछ नहीं हुआ हमारे। नहीं, आज नहीं ना, आज तो 6 महीने हो गए। अभी 6 महीने में हमारी सरकार नहीं जाती है। हमारी सरकार मजबूत है और ये 5 साल तक चलने वाली सरकार। तो कमेटी लाजमी है कि देखिए, कहीं बैकडोर एंट्रियां होती थी, कहीं कुछ होता। पिछली लिस्ट में भी वही हुआ, जो लोग थे ही नहीं कहीं, वो मेरे दूसरे किसी भी एमएलए के उसके कहने पे एंट्री करो, इंटरव्यू भी डालो। जिनका एक्चुअल हक है, जिन्होंने काम किया है, तो 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पहले उनका हक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त कोई डेली वेजर पॉलिसी लाने जिसमें हमारे देहात के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि देखिए एसएसआरबी को आप पोस्टें दे रहे हो, हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम मुकाबला करें शहर वालों के बच्चों से, क्योंकि हमारे इलाकों में गुर्बत है। किसी ने जो भी ग्रेजुएशन की है, बीएड किया है, लेकिन उसने बेचारे ने भूखा प्यासा रह के किया है। तो मैं चाहता हूं कि इसका एक अलग तरीका हो कि नीड बेसिस पे, क्योंकि जिससे पहले लगते थे कि नीड बेसिस पे उसके चेयरमैन डीसी साहब होता था, बाकी वहाँ के ऑफिसर्स एचओडीज होते थे, 5-6 डिपार्टमेंटों के, वो फिर मेरिट बनाते थे, वो इंटरव्यू लेते थे। उस तरीके से अगर नीड बेसिस पे लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि उससे हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनको बेनिफिट। देखो, आप डेली वेजेस के लिए तो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब एक कमेटी बना दी, लेकिन ऐसे कई तो थे स्कीम्स निकली थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो रहबरी जंगलात थी, रहबरी खेल थी। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। कई रहबरी जंगलात वालों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमें 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सरकार से। गलत फहमी में है वो। ये सारे डेली वेजेस में आते हैं, ये सारे जो है एनवाईसी हैं, वो भी हैं बेचारे। वो कहते हैं कैबिनेट ने ऑर्डर निकाला था 2017 में, जैसे रहबरे तालीम का निकाला था वैसे ही रहबरे के जंगलात का भी निकाला था। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी ये रहबरे खेल हैं, रहबरे सेहत हैं, रहबरे जंगलात हैं या एनवाईसी हैं, उनको विश्वास रखना चाहिए कि जो इनके लिए लागू होगा बाकी डेली वेजेस के लिए, वो उनके लिए भी होगा। जैसे वैकेशनल टीचर है, उनके लिए भी सोचा जाएगा। तो ये सब विश्वास रखे, 6 महीने में सारा कुछ बाहर आने वाला है और सबके लिए कमेटी है। ये नहीं है कि सिर्फ बीएचसी, पीडीडी या जेकेपीसीसी, आरएंडबी या और कहीं आरडीडी डिपार्टमेंट के लिए, ये सबके लिए कमेटी है। जितने भी सरकारी 10 रुपया भी कोई भी तनख्वाह लेता है, वो एक सरकारी डेली वेजर माना जाता है। और किस स्कीम के तहत, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जीआरएस है हमारे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पे लगे हैं, लेकिन स्टेट ने उनके लिए भी सोचना है। वो भी 15-15 साल से काम कर रहे हैं, वो भी एक डेली वेजर है ना। उनकी जिंदगी जाया होने वाली है, वो कहाँ जाएंगे? आप उनको निकाल दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने उसके हित में भी सोचा। ठीक है, तो उमर सरकार का बजट आ गया। उमर सरकार ने मतलब बहुत बड़ी घोषणाएं आपके, क्योंकि अब आप नैन्सी का ही पार्ट है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। जो आपका घोषणा पत्र था, मैं बोलता भी रहता हूँ सबको कि मैं लगातार रीड करता रहता हूँ उसको। आपको लगता है कि जो घोषणाएं उमर सरकार ने की, कोशिश उन्होंने की कि वो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू हो गए कि जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करेंगे? आपको क्या लगता है? हर चीज पे जो हमने कहा कि हम डबल राशन देंगे, हमने उसकी बुनियाद डाली। एएवाई को तो दे दिया। हमने कहा 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, एएवाई को दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बीपीएल का है, उसके बाद एपीएल पे सोचा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये बुनियाद है, प्लान तो डाल दिया हमने, पूरी बिल्डिंग बनेगी और पूरा फ्लैट बनेगा जो हमने वादे किया। आप कई बार ऐसे मुद्दे असेंबली में आ गए, आप भी असेंबली में थे। पिछली बार तो आप लोगों ने बहुत हंगामा किया, मैंने देखा था, आप तो सबसे आगे थे हंगामे में। लेकिन इस बार भी कई मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने सेंसिटिव मुद्दे उठाए, तो उमर साहब ने उनको बार बार कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है। बार बार आप मुझे इन मुद्दों पर छेड़ रहे हैं। आपको लगता है इन मुद्दों पर बीजेपी को भी अब चर्चा नहीं करनी? नहीं, जो मुद्दे वो उठाते हैं वो मुद्दे हमें स्टेट खुद जो अपना हक है, जो स्पेशल स्टेटस हमारे स्टेट का है, वो वापस करें, उसके बाद उस पर चर्चा करें मुद्दों जो उनके मुद्दे हैं। अभी तो सारा कुछ होम उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, बिजनेस रूल अभी तक नहीं आया।
कौन किसके पावर में है, तो वो क्या मुद्दे उठाएंगे हमारे साथ। हम तो 6 महीने से आए, वो फ्रंट पे या बैक डोर पे 10 साल से तो वो तो सरकार कर रही है। यही सवाल मेरा आपसे था कि बिजनेस रूल आपने छेड़ दी बात कि बिजनेस रूल नहीं आए, कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को। और जब इस तरह के ऑर्डर, मैं आपसे बात भी कर रहा था, जीएडी इस तरह के ऑर्डर निकाल दे कि एमएलए को प्रोटोकॉल दो और एमएलए को, आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आप, ये तो जरूरत नहीं होनी चाहिए इन चीजों की। देखो जी, मैं नया एमएलए आया हूँ, मैं 6 महीने का ही एमएलए हूँ अभी, लेकिन वो उन विचारों को पता है जो 4 बार अभी असेंबली में जीत के आए, जिन्होंने इस पावर को देखा था। स्टेट में एक एमएलए और एक मिनिस्टर की क्या हैसियत होती है, क्या पावर होते थे, वो ज्यादा फील कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन हमने भी देखा है पीछे, हम रहे हैं सियासत के साथ, सोशल वर्क कर रहे थे, हम लोगों के हित में काम कर रहे थे, किसी न किसी पार्टी के साथ तो जुड़े थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ऊपर वाला सब ठीक है। मुश्किलें आपको बहुत हैं इस बार सरकार में, मैं देख रहा हूँ कई तरह की मुश्किलें आप लोगों को हैं, लेकिन क्या प्यारेलाल कायम है जो वादे उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, लोगों के साथ किए हुए हैं, क्या क्या करने वाले हैं आप? देखिए, सबसे मेन मसला जो है डेवलपमेंट है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। 60% ऐसे इलाके हैं जहाँ रोड नहीं है। उसके बाद जो हमारे टनल जो पेंडिंग है, अभी टेंडरिंग नहीं हुई है, उसको दोबारा प्रोसेस करवाना और रोड के काम शुरू करवाना और टूरिज्म पे बढ़ावा देना। हमारा इंदरवाल ऐसा टूरिज्म हब है कि अगर उसमें डेवलपमेंट की जाए, मुझे लगता है 30% उसी टूरिज्म से मेरे इलाके की गुर्बत खत्म हो जाएगी। और उसके बाद बेरोजगारी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए हमें, और जो हक बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा उससे ज़्यादा हक में ले लूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुर्बत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। लेकिन आपको लगता है कि यूनियन टेरिटरी में आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे उस तरीके से? आपको यकीन है इस चीज़? लड़के लेंगे, पहले स्टेट लेंगे, स्टेट हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है और डायरेक्शन दी है कब तक दोगे। जब इलेक्शन हो गए, 6 महीने तो हो गए, इलेक्शन 7 महीने लगे होने, तो और 7 महीने इंतजार करेंगे। अगर ज्यादा नहीं करेंगे फिर हम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे। विपक्षी दल कहते हैं कि आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो आपने तो यूटी में चुनाव लड़ा था, अब क्यों आप बार बार स्टेट के, आप अपना काम करें, जब स्टेट में नहीं होगी मिल जाए। नहीं, हमने तब भी लोगों को कहा है कि हम पहले स्टेटहुड लेके रहे। हमारा मैनिफेस्टो में भी यही था कि हमें स्पेशल स्टेटस, अपना स्टेटहुड वापस चाहिए। वो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने ऐवान में बताया, वहाँ बताया है कि हम देने वाले। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला सरकार और खासतौर पर उमर अब्दुल्ला लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो दिल्ली भी जाते हैं, कोई क्लैश हम देखते नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता कि चाहे वो एलजी हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई क्लैश नज़र नहीं आता। आपको लगता है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और स्टेट आप लोगों को मिल जाए? उमर साहब को स्टेट चलानी है। उमर साहब कहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने थोड़े जाते हैं। उमर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उमर साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाना है, वहाँ से अपने मसाइल हल करने, वहाँ से फंड्स लाने हैं, जो हमारा हक है स्टेट का, तो वो उसके लिए जाते हैं। एलजी साहब का जो अपना काम है वो कर रहे हैं, जो उमर साहब का अपना काम है वो कर रहे हैं। उमर साहब को ये बार बार मीडिया बोलती है आप बीजेपी के साथ मिलाए, नहीं, उमर साहब एक चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सरकार, वो किसी भी की हो, कांग्रेस की हो तब भी जाना था, और किसी पार्टी की होती तब भी जाना था, बीजेपी की थी तब भी जाना था। ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से आपको लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया इस बार इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने भी बार बार कहा कि कम्युनिटी से परे होकर लोगों ने मुझे वोट दिया। अब इस बार आपका पूरा इरादा है कि जो डेवलपमेंट से दूर है आपका इलाका, वहां तक आप पहुंचा देंगे? पूरी कोशिश करूंगा और मेरा वही इरादा है, और इसलिए मुझे लोग। तो आप देख सकते हैं, ये हैं प्यारेलाल जी, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये इस बार इंडिपेंडेंट जीते थे, फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये सरकार में है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो वादे इन्होंने इंदरवाल की जनता से किया है, उन सभी वादों को ये जरूर पूरा करेंगे।